स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे वेक्टर एडिशन एंड रिजल्टेंट वेक्टर के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास वेक्टर एडिशन क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं भाई, हमारे पास जो वेक्टर होता है वो क्या होता है। वो हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास, अगर मैं बात करूं भाई एडिशन, तो आपको पता है भाई एडिशन क्या होती है। सिंपली हम कोई दो नंबर को ऐड करें या दो चीज़ों को जोड़ें। सही है, जरूरी नहीं है कि ऐसे हम 2 + 2 करें तो = 4 आए। दो चीजों को जोड़ना भी जो है वो क्या होती है, एडिशन ही कहलाती है। ठीक है, और रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो जब हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को जोड़ेंगे तो उसके बाद जो रिजल्ट एक वेक्टर के तौर पे आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर नाम उसका होगा। ठीक है, यानी एक वेक्टर मेरे पास ये वाला है, एक वेक्टर मेरे पास ये वाला है। अब इन दोनों को मैं जब ऐड करूंगा तो मेरे पास कोई एक वेक्टर बनेगा। मुझे नहीं पता कैसा बनेगा, वो क्या होगा, मैं आपको बताऊंगा कैसा बनेगा। मगर फिलहाल के तौर पे मैं मान लेता हूँ कोई ऐसा वेक्टर बनेगा वो, तो ये वाला जो इन दोनों वेक्टर्स को मिलाने से वेक्टर आया तो ये आर रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, अब इसको ऐड करने का तरीका क्या है भाई, सारा, या आप सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यू कोई जिस तरह से ऐड कर सकते हो क्या उसी तरीके से ऐड कर सकते हो। जैसे 2 + 2 = 4। बात तो ठीक है भाई, 2 + 2। अब थोड़ा नंबर सेट के हम आया था स्केलर क्वांटिटी के ऊपर। सही, वेक्टर की बात करेंगे मगर स्केलर पे आते हैं। मैं कहता हूं कि मेरे पास जो है भाई 2 किलोग्राम, 2 किलो, 2 kg मेरे पास चावल है। इसमें मुझे ऐड करना है 2 घंटे, 2 आवर, या मुझे इसमें ऐड करना है 60 सेकेंड। ऐड कर लोगे आप बोलोगे ये तो बिल्कुल सेंसलेस बात है, तो कोई मतलब ही नहीं बनना, मीनिंग ही नहीं बननी है कि मैं चावल के अंदर टाइम ऐड करूं। ये क्या है, हाँ ये बोल सकते हैं भाई चावल पकाते हुए टाइम लगता है। अब मैं ये क्या बोल रहा हूँ भाई, ये एक मेरे पास बॉक्स है, इसके अंदर आप जो है ना 2 किलो चावल भी डाल दो। सही है, और साथ में इस बॉक्स के अंदर जो है 60 सेकंड भी डाल दो। आप बोलोगे भाई 60 सेकंड कहाँ से लाऊं, इसको तो कोई मतलब ही नहीं बनना है। हाँ, अगर कोई मुझे बोलेगा भाई 60 सेकंड के अंदर मुझे जो है 5 सेकंड ऐड करने हैं, तो आप बोलोगे ये हो सकता है। आपको कोई बोले भाई 2 kg, आप बोलो भाई 2 kg के अंदर जो है मुझे 5 किलो, 5 5 किलो चावल ऐड करने, आप बोलोगे भाई हो जाएंगे। जो भी रिजल्ट आए, मुझे नहीं पता भी रिजल्ट क्या आएगा। सही है, 7 आएगा। वैसे तो बता रहा हूँ ऐड हो सकता है। सही है, अब ये है स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी की, जब वेक्टर इसके सॉरी वेक्टर हमारे पास एडिशन की बात होगी तो वो सेम नेचर के वेक्टर होना चाहिए। सही है, यानी एक हमारे पास एक वेक्टर ये बनना है मिसाल के तौर पर 5 न्यूटन का, और एक और वेक्टर मेरे पास बनना है इधर ये 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो भी वेक्टर होता है। सही है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है 5 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट बनना है, ये एग और फोर्स और जो डिस्टेंस है वो एग हो सकता नहीं हो सकता। हाँ, अब ये बोलो भाई 5 न्यूटन फोर्स में 2 न्यूटन फोर्स ऐड करो, या 5 मीटर डिस्टेंस में 3 मीटर डिस्टेंस ऐड करो, तो आप बोलोगे भाई 1 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा। बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे पास जो है सेम नेचर की चीज ऐड हो सकती है। नंबर में तो कोई भी नंबर ऐड हो जाएंगे, मगर वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी की अगर बात होती है तो दोनों के अंदर जो है सेम टू सेम, यानी सेम चीज ऐड होगी। सही है ना, आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 किलो सेब के अंदर 1 किलो आम आप ऐड कर दो, हानि के। बल्कि ऐसा भी नहीं आप कह सकते आप 2 किलो चावल किलो और 2 किलो आम, वजन सेम है, आप ऐड करो, आप बोलो भाई 4 किलो हो गए। एज अ वेट वाइज तो वो 4 किलो हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड के मुताबिक तो हो जाएंगे, यानी वजन के मुताबिक, मगर एक नहीं हो सकते हो। ठीक है, तो वेक्टर एग्रीगेशन क्या होती है हमारे पास, सबसे पहले हम उसमें ये याद रखते हैं कि यार वो सेम वेक्टर्स होना चाहिए जब भी एग्रीगेशन पॉसिबल है। सही है, फोर्स, और इसकी अगर फोर्स की बात हो रही है तो दूसरा वेक्टर जो ऐड करेंगे वो भी फोर्स होना चाहिए, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या वेक्टर्स को हम जो है ग्राफिकली ऐड कर सकते हैं, और सॉरी अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि भाई एक वेक्टर मेरे पास है 2, एक मेरे पास वेक्टर है, मिसाल के तौर पे मैं इधर ले लेता हूं भाई, एक वेक्टर है मेरे पास, ये कोई एक वेक्टर है ये। ठीक है, ये मेरे पास कोई एक वेक्टर है। ठीक है, तो ये मेरे पास दो वेक्टर है। सही है, ये मेरे पास एक और वेक्टर आ गया। सही है, ये एक और वेक्टर आ गया, ये एक और वेक्टर आ गया, बल्कि 3 वेक्टर बहुत है मेरे पास। सही है, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं कह लेता हूँ भाई ये वेक्टर है।
अब ये आप देखो तो लेंथ वाई तो सारे बराबर है, और मैं कहता हूँ भाई फोर्स वेक्टर है, ये 2 न्यूटन का है। तो अगर आप ग्राफिकली देखोगे तो आप क्या बोलोगे, यार ये भी 2 न्यूटन का है, और आप ये क्या बोलोगे, 2 न्यूटन का है। सही है। और इनकी जो डायरेक्शन है टूवर्ड्स ईस्ट जा रही है, यानी टूवर्ड्स राइट साइड पे जा रही है। आप समझो भाई ये राइट साइड है हमारा, ये क्या है, राइट साइड पे जा रही है। ठीक है। अगर मैं इनको ऐड करने की बात करूं तो आप बोलोगे भाई ये हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर, ये वेक्टर का मैं नाम दे रहा हूं, बल्कि ये 2 न्यूटन के है ना, तो मैं इसको नाम दे रहा हूं ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर। सही है, ये ए, ये बी, और ये क्या हो गया, सी वेक्टर। ठीक है। हम क्या बोलेंगे भाई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, आप इनकी सिंपल मैग्नीट्यूड ऐड करोगे, 2 प्लस 2 न्यूटन भी लिख लो। सही है, 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन। सही है, कितना बन गया, आप बोलोगे 6 न्यूटन। सही है। ठीक है भाई, अगर हमारे पास 2-3 वेक्टर हो तो हम सिंपल अलजेब्रिकली ऐड कर लें। ठीक है, ये तो इसकी बात हो गई। अगर हमारे पास मैं दोबारा से कोई वेक्टर्स बनाता हूँ, ये अलग एक हमारे पास पॉसिबिलिटी हो गई, इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। सही है, यहाँ पर मैं लेके जाता हूँ इसको। ठीक है ना, और अब मैं कहता हूँ मेरे पास जो है ये एक, मैं लाइन, बल्कि इस तरह से जो है ना, मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है एक वेक्टर है। ठीक है, एक ये वेक्टर है, ये है 2 न्यूटन का। सही है, ये है मेरे पास 2 न्यूटन का। सही है, ये ऊपर वाले वेक्टर को अभी आप छोड़ दो। सही है, और मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है ना एक और वेक्टर है, ये वेक्टर। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो मेरे पास है, बल्कि जो है ना इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, दूसरा वेक्टर लेता हूँ। सही है, ये एक मेरे पास वेक्टर है इस तरह से, और इसकी डायरेक्शन तकरीबन यहाँ पर है। सही है, यहाँ पर कहीं भी। अब अच्छा, एक बात याद रहे कि हमारे पास हम किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली या प्लेन में कहीं पर भी मूव करवाते हैं पैरेलल, तो वो से बदलता नहीं है। यानी मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ये 2 न्यूटन का वेक्टर है, अब इसको मैं पकड़ के इधर भी लेके जाऊंगा ना तो ये 2 न्यूटन का ही रहेगा, और इसकी डायरेक्शन भी सेम रहेगी। पैरेलली अगर हम शिफ्ट करते हैं किसी वेक्टर को तो उसकी मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, तो ये बात याद रखिएगा। सही है ना, तो अब ये देखो, हाने के ये वेक्टर अगर मैं बात करूं 2 न्यूटन का इधर बनना है और ये भी 2 न्यूटन का है, तो इसका मतलब ये है कि ए और बी वेक्टर बराबर भी। सही है ना, अब ये आगे पीछे बने हुए तो इससे फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है। ठीक है, अब एक वेक्टर में लेता हूं कोई तीसरा। सही है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर, अब याद रही ऐसे वेक्टर ले रहा हूं जिनकी मैग्नीट्यूड जो है मेरे पास सबकी सेम है। मैं वेक्टर ऐसे ले रहा हूँ जिसकी मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन बदली कर रहा हूँ मैं। ये आप जो है ना बात देखिएगा। अब इसकी भी, अब मैं कहता हूँ भाई ये भी मेरे पास कोई ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ऊपर वाले को छोड़ दो, अभी ये अलग वेक्टर आ रहे हैं। सही है ना, ये मेरे पास कोई बी वेक्टर है, और ऐसा याद रहे सबकी 2 न्यूटन हमारे पास क्या मैग्नीट्यूड, और ये भी हमारे पास क्या है, सी वेक्टर है। अब मुझे कोई बोले, इसकी भी 2 न्यूटन वो है मैग्नीट्यूड, इसकी भी क्या है 2 न्यूटन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अलग अलग है। तो मैं कहता हूं कि भाई ए वेक्टर जमा करना है मुझे, बी वेक्टर जमा करना है मुझे, और सी वेक्टर जमा करना है। तो आप क्या बोलोगे भाई, आप बोलोगे सर ये हमारे पास हो जाएगा, इनके मैग्नीट्यूड जमा कर लूंगा, 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन, तो क्या आ गई, आप बोलोगे 6 न्यूटन। तो ये सही है, गलत है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे पास जब डायरेक्शन बदल जाती है, ये जो अलजेब्रिकली वे में मैंने ऐड करा है, जब हमारे पास सेम डायरेक्शन होती है, अब वो मैं चाहे वो हमारे पास वेक्टर छोटा हो या बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर सेम डायरेक्शन है तो हम उनकी सिंपल मैग्नीट्यूड को ऐड कर लेते हैं और वो ऐड हो जाता है। सही है ना, अब ग्राफिकली हम ग्राफिकली उसको ऐड करके जो है उसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, सही है, या हम अलजेब्रिकली उसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो सेम रहती है, उससे नहीं बदलती। सही है, मगर जो हमारे पास जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, तो उनकी जो मैग्नीट्यूड जो आती है वो सेम आती है, मगर जिनकी डायरेक्शन सेम नहीं होती
तो उनकी मैग्नीट्यूड भी बदल के आती है। क्या मतलब हुआ, मैं आपको मतलब समझाता हूँ, आपको जो है ना बेहतर आइडिया होगा भाई मैं बात क्या कर रहा हूँ। सही है, मैं आपको जो है ना एक लाइन पहले इधर लगा देता हूँ ऊपर वाले वेक्टर्स के लिए और नीचे वाले वेक्टर्स के लिए। सही है, अब मैं ऊपर वाले वेक्टर्स की बात करता हूँ। ये हमारे पास जो वेक्टर्स है, अब आप देखिए इसको जो एडिशन का हमारे पास तरीका होता है, ये देखिए ये हमारे पास जो है, मैं आपको एक चीज समझाऊं कि हमारे पास जब भी दो वेक्टर को ऐड किया जाता है, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में हो तो अलजेब्रिकली ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उनकी डायरेक्शन अलग अलग होती है तो उसको हम ऐड करते हैं हेड टू टेल रूल के मुताबिक। सही, हेड टू टेल रूल क्या होता है वो अभी मैं बताता हूँ। अभी जो मैं बात बताने लगा था उसको मैं बताऊंगा, पहले हेड टू टेल रूल बताता हूँ। हेड टू टेल रूल ये होता है कि हमारे पास जब भी कोई हमारे पास वेक्टर होता है, सही है, अब एक हो, दो हो या तीन हो, हम क्या करते हैं एक वेक्टर की जो हेड होती है दूसरे वेक्टर की टेल से मिला देते हैं, और फिर जो दूसरा वेक्टर होता है उसकी जो है हेड को जो है तीसरे वेक्टर की टेल से मिला देते हैं। या किसी को भी जो है ना हम इस तरीके से करते हैं, वो चाहे आप किसी को भी पहला वेक्टर बना लो या दूसरा बना लो। क्या मतलब हुआ, अगर मुझे इनको ऐड करना है, मुझे ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा भाई, ये अगर मैं जो है ना एक वेक्टर इधर लेके आया 2 न्यूटन का, याद रहे ये सारे 2 न्यूटन के। सही है, इसको मैं यहाँ से खत्म कर लेता हूँ। मैं ऐड करूंगा तो हेड टू टेल रूल क्या होता है, हेड टू टेल रूल मैं आपको पहले इधर बताता हूँ भाई, हेड टू टेल रूल लिख देता हूँ मैं। सही है, हेड टू टेल रूल, सही है, टू हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल इसके लिए भी वैलिड है जो सेम डायरेक्शन वाले नहीं हो और सेम डायरेक्शन वाले हो। मगर अलजेब्रिकली वे जो है जिसमें मैं इसकी डायरेक्ट जो मैग्नीट्यूड को सम कर रहा हूँ वो सिर्फ सेम डायरेक्शन के लिए है। अगर इसमें देखो सेम डायरेक्शन नहीं है तो इसकी 2 न्यूटन में ऐड करके नहीं कर सकता, ये 6 न्यूटन नहीं आएगी, नहीं आएगी। सही है, वो क्यों नहीं आएगी वो मैं बताता हूँ, पहले हेड टू टेल रूल समझो, जो कि जो अलग डायरेक्शन वाले होंगे उसके लिए अप्लाई होगी हेड टू टेल रूल। सही है, हेड टू टेल रूल आ गया। अब हमारे पास जो ये हेड टू टेल रूल आया है, सही है, ये हेड टू टेल रूल जो आया है, सही है, हम क्या करेंगे भाई, किसी भी वेक्टर को उठाएंगे उसकी जो है टेल से मिला देंगे। ये क्या आपको पता है भाई टेल क्या होती है, ये जो वेक्टर होता है उसका जो इनिशियल पॉइंट होता है वो हमारे पास क्या कहलाती है, टेल कहलाती है। और ये जो ये क्या कहलाता है, ये हेड कहलाता है। अगर दूसरे वे में बात करें तो ये इनिशियल पॉइंट और ये क्या होता है, टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, मैंने बताया भी प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अब आप किसी भी दो या दो से ज्यादा वेक्टर हो, आप उसकी जो है ना हेड टू टेल को मिलाते जाएं। कैसे, ये आपने वेक्टर उठाया, सही है ना, अब आपके पास जब कॉपी में तो आप इसको मूव नहीं करा सकते, जिस तरह से इसकी डायरेक्शन है ना इसको पैरेलल ही आप शिफ्ट करवाएंगे, इसकी टेल से मिला देंगे। सही है, सही है। और अब इधर इसकी जो है ना आप जो है क्या कहते हैं इसको जो है, और अगर मैं पहले मैं करता हूँ, सही है ना, सही है, इधर मैं इसको लेकर आया और इसने आपने जो है ना इसको मिला दिया। ठीक है, सही है ना, तीनों वेक्टर को अब इसी तरह से करेंगे, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टेल से मिलाएंगे, फिर उसके हेड को, अगर कोई वेक्टर होगा, सही है, हमारे पास 3 वेक्टर थे ए बी सी, सही है, मैंने तीनों को जोड़ लिया, सही है। अब जब ये जुड़ जाए तो फिर रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, एक डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करेंगे, आपके पास स्केल हो घर में, तो आप जो फर्स्ट आपके पास था उसकी टेल से, सही है, तो ये हमारे पास जो है, ये जो है हमारे पास, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो ये हमारे पास जो रेड वाला आया है ये रिजल्टेंट वेक्टर आया है। यानी हमारे पास जो ए वेक्टर बी वेक्टर सी को जो ऐड करा है, हमारे पास उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आया वो आर आया है। क्या, सही है। अब ऊपर तो मैंने मैग्नीट्यूड लिखी थी, यहाँ तो मैंने मैग्नीट्यूड नहीं लिखी, तो अब मैं बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। देखो अब स्टूडेंट्स हमारे पास अगर मैं अगर मैं 2 न्यूटन को मेयर करूं तो मेरे पास जो है स्टूडेंट्स ये 2 न्यूटन इतना बन रहा है, दो न्यूटन जो है हमारे पास तकरीबन इतना बन रहा है, 3 न्यूटन तकरीबन हमारे पास जो है इतना बन रहा है। और हमारे पास ये जो रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड आई है, सही है, रिजल्टेंट वेक्टर की अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं वो हमारे पास कितनी आई है, वो हमारे पास आई है तकरीबन 2.7 आई है तकरीबन, सही है, एग्जैक्टली 3 नहीं है। अगर आप देखो तो ये हमारे पास
एग्जैक्टली 3 नहीं, मैं आपको गलत बता रहा हूँ। ये हमारे पास 2 और ये 2 4, और ये तकरीबन हमारे पास जो है ना ये 1, ये 2 तो नहीं है, ये 1.5 है। सही है, ये देखो ये हमारे पास 2 इतना बन रहा है, ये 2 इतना बनना है, ये 2 हमारे पास जो इतना बनना है, और ये तकरीबन हमारे पास बनना है आधा। सही है, और आधे से थोड़ा ज़्यादा 1.5 है। तो हमारे पास जो है ये जो लेंथ आई है, ये हमारे पास जो लेंथ आई है वो कितनी आई है, वो हमारे पास आई है तकरीबन 4.7 आई है। सही है, 4.7 नहीं बल्कि 4.7 नहीं, ये 1.5 बननी है ना, तो मेरे पास आई है 5.5। सही है, अब ऊपर वाले अगर उसमें मैं बात करूं, अब इसी को हेड टू टेल रूल मिलाऊं, हेड टू टेल रूल मिलाऊं और इन सबको मैं जोड़ दूं पकड़ के इस तरह से हेड टू टेल रूल के मुताबिक, तो ये देखो, तो ये देखो। सही है, अब इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है जो आप किस तरह से मिलाओगे, अब वो ये जो इसकी जो वो होगी, आप उससे पकड़ के उसको उसकी हेड को मिला दोगे। अभी एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में है तो इसको थोड़ा सा नीचे बना लेता हूं मैं। सही है, तो अब देखो हमारे पास इधर जो सेम वे में मैग्नीट्यूड आई है, इसकी भी क्यू न्यूटन है, ये भी क्यू न्यूटन है और ये भी क्यू न्यूटन है। तो जब भी हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर बना था वो एक होकर एग्जैक्टली 6 न्यूटन का बना है। मगर यहाँ पर जो है हमारे पास इधर अगर हमने देखा तो हमारे पास जब डायरेक्शन अलग अलग थी तो वो हमारे पास जो है एग्जैक्टली Q2 नहीं बना। सही है, तो जब डायरेक्शन सेम होती है तो हम उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड को जमा कर लेना, हमें एक वेक्टर की लेंथ पता हो तो हम ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, हम बोलते हैं भाई 2 न्यूटन की है तो 6 न्यूटन इसकी, या इसको अगर हम इतने स्पेस को हम 1 सेंटीमीटर माने या 2 सेंटीमीटर माने तो हमें पता है 6 मीटर लंबी एक लाइन खींच देंगे तो वो हमारे पास 6 न्यूटन का काम करेगी। सही है, मगर जब डायरेक्शन अलग होगी तो उसमें आप ऐसा नहीं है कि आपको पता है यार ये सब 2-2 न्यूटन के वेक्टर है तो सबको ऐड कर लेंगे, तो उसकी जो लेंथ आएगी रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ, मैग्नीट्यूड कह लो या लेंथ कह लो, वो 6 न्यूटन नहीं आएगी, वो कम आएगी। सही है, ये बात याद रखिएगा जब डायरेक्शन सेम नहीं होगी। मैंने ग्राफिकली आपको दिखा दिया है। अब ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको वजह भी बताऊंगा इसकी, ऐसा क्यों हो रहा है। सही है, पहले तो आप ये देख लो कि हमारे पास ये जो डायरेक्शन थी ये आपने देखा कि अलग अलग आई है। सही है, अब दो हो या 2 से ज्यादा या 3-4 वेक्टर कितने भी हो, सबको आप इसी तरह से ऐड करोगे। सही है, आप सबको क्या करोगे, इसी तरह से ऐड करोगे। सही है, अब हमारे पास जो है स्टूडेंट्स, अगर मिसाल के तौर पे अगर ये एक और वेक्टर 2 न्यूटन का इसमें मैं जोड़ूं तो आप क्या बोलोगे भाई 1 न्यूटन की क्या हो जाएगी रिजल्टेंट फोर्स। अब आप देखो कितना बड़ा वेक्टर बन रहा है। सही है, और अगर जो है हमारे पास जो है अगर मैं 2 न्यूटन का एक वेक्टर जोड़ूं यहां से दोबारा से इस तरफ, ये 2 न्यूटन का मैं कहता हूं, तो जाहिर सी बात है ये जो मैंने रिजल्टेंट बनाया है वो इतना बनाना पड़ेगा। सही है, तो अभी भी आप अगर मैं इधर से देखूं तो हमारे पास ये 1 न्यूटन और 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन और 1 न्यूटन, 7 न्यूटन बनाई है। और अगर देखें तो ये सारे वेक्टर 2 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन, तो 1 न्यूटन का बनना चाहिए, मगर डायरेक्शन अलग अलग है, इसी वजह से जो लेंथ है उसमें फर्क पड़ गया। ऐसा नहीं है कि जब डायरेक्शन सेम होती है तो जब ही हम जो है उनकी जो मैग्नीट्यूड होती है जितनी हमने उसकी लंबाई रखी होती है हम उस सबको जोड़ के उतनी लेंथ कर लेते हैं, मगर जब हमारे पास डायरेक्शन होती है, सब डायरेक्शन अलग अलग होती है तो फिर उसकी जो लेंथ है वो सेम नहीं आएगी। वो सेम क्यों नहीं आएगी वो मैं वजह आपको बताता हूँ। सही है, मैं वजह आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक बॉक्स है। सही है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक बंदा जो है यहाँ से फोर्स लगा रहा है, एक बंदा जो है यहाँ से फोर्स लगा रहा है, दूसरा बंदा भी यहाँ से फोर्स लगा रहा है। सही है, जो फर्स्ट बंदा था वो भी 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और दूसरा बंदा जो है वो भी 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। जब ये दोनों की जो फोर्स ऐड करेंगी वो एक ही डायरेक्शन में ऐड करेंगी तो ये सीधा यहीं जाएगा, कहीं पर भी जाए, कितना आगे जाए, कहाँ तक फोर्स लगाते हैं उसकी बात नहीं हो रही है, मगर जाएगा इस तरफ ही। सही है, और क्यों, क्योंकि दोनों की जो फोर्स का है वो एक ही डायरेक्शन में, तो हम एक जाहिर सी बात है एक गाड़ी है और एक ही तरफ से दोनों बंदे धक्का लगाएं तो हम क्या बोलेंगे भाई दोनों की फोर्स जमा हो जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि कौन कितनी फोर्स लगा रहा है,
12 वो 1 लगाए, ये दूसरा 5 लगाए, ये 1 2 लगाए, दूसरा 10 लगाए, जितनी भी हो वो सम हो जाएगी। सही है ना। अगर ये मिसाल के तौर पे 2 भी लगा रहा है और ये 5 भी लगा रहा है तो ऐड हो जाएंगे हमारे पास। क्या हो जाएंगी, ये 5 ये भी 5, तो हम बोलेंगे भाई 10 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है इसके ऊपर, यानी इसके ऊपर धकेल रही है इसको, 10 न्यूटन की फोर्स है। सही है, क्लियर है यहाँ तक। अब मैं बोलूं यार ये बंदा जो है, बंदा आकर जो है ना यहाँ से फोर्स नहीं लगा रहा है, वो यहाँ से आके 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है इस तरफ से। कितनी, 5 न्यूटन। अब आप बोलोगे कि यार ये इसकी मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन जमा कर लूँ, इसकी भी 5 न्यूटन, सॉरी 10 न्यूटन जमा कर लूँ, 5 न्यूटन 5 न्यूटन 5 न्यूटन, सही है, 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, ऐसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि ना तो ये इस तरफ जाएगा ना तो ये इस तरफ जाएगा, ये तो कहीं इस तरफ जाएगा। डायरेक्शन चेंज हो गई है, देखो डायरेक्शन चेंज कर रही है। कैसे? तो जब डायरेक्शन बदलती है तो ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट होती है वो भी बदल जाएगी। वो ऐसा नहीं है कि अब ये इस तरफ जाएगा, ये कहीं राइट साइड, ये जो है इस तरफ अभी जा रहा है, जब नीचे से फोर्स लगेगी ये वाली फोर्स खत्म हो जाएगी तो फिर ये इस तरफ कहीं जाएगा। ये एक सेंस वाली बात है। सही है। अब मैं आपको जो है ग्राफिकली एक चीज समझाता हूँ, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे जो है स्टूडेंट्स, मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब जब भी मैं फोर्स की बात करता हूँ इस तरह से, तो ये मैं बता रहा हूँ भाई इस तरफ धकेल रहे हैं, ठीक है। जब किसी ऑब्जेक्ट रखते हुए बात करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हम एरो जो है इस तरह से लगाएंगे, ये वेक्टर नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन में बताता हूँ। और जब हम जो वेक्टर बनाएंगे जो कि फोर्स पे अप्लाई हो रहा है, तो हम बोलेंगे भाई ये एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है और एक फोर्स जो है इतनी मैग्नीट्यूड के साथ लग रही है। अगर ये फोर्स वेक्टर है तो आप बोलते हो भाई तकरीबन 5 न्यूटन की लग रही है राइट साइड पे, सही है। और इतनी ही इस ऑब्जेक्ट पे जो है कहता हूँ मैं इस तरफ लग रही है, तो आप बोलोगे यार ये 5 है तो ये मेरे ख्याल से 3 है, तो आप बोलोगे 3 न्यूटन की। अब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इतनी और इतनी फोर्स एक्ट कर रही है तो ये रिजल्टेंट जो फोर्स बनेगी, जाहिर सी बात है अगर ये ऊपर वाली फोर्स नहीं होती तो जब ये राइट साइड पे फोर्स लगती है 5 न्यूटन की, तो ये राइट साइड पे धकेला जाता, ठीक है। ये इधर ही फोर्स रहती, एक फोर्स अब ऊपर भी लगी है और नीचे वाली नहीं होती तो फिर ऊपर की तरफ ही जाता, वाले थोड़ा ही जाता। अब ऊपर की तरफ थोड़ी कम फोर्स लग रही है, इसकी जो लेंथ मैं बना रहा हूँ, ये लेंथ भी बता रहा हूँ भाई 3 न्यूटन की लेंथ है, यानी इसकी मैग्नीट्यूड। तो अब इन दोनों फोर्सेस को मिलाकर एक थर्ड फोर्स बनेगी जिसको रिजल्टेंट फोर्स बनते हैं। ना वो इस डायरेक्शन में जाएगी ना ही वो इस डायरेक्शन में जाएगी, वो कहीं इस तरफ लगेगी, इस तरफ थोड़ा सा नीचे की तरफ। क्यों? ऊपर की बिल्कुल दरमियान में क्यों नहीं जा रही? क्योंकि ऊपर वाली फोर्स जो है वो थोड़ी कम है, ये वाली ज्यादा है, तो इस तरफ ज्यादा रहेगी, है ना। अगर बंदा यहाँ से पुश करता है ज्यादा फोर्स से, एक बंदा यहाँ से करता है तो ये इस तरफ कहीं ज्यादा जाएगा, सही है ना। तो ये हमारे पास आएगी रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर, सही है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जब एक इधर ऑब्जेक्ट है और इधर मेरे पास जो है 4 न्यूटन की फोर्स लग रही है, 4 न्यूटन की इस ऑब्जेक्ट पे, और ऊपर की जानिब लग रही है, मैं कलर चेंज करूं तो मेरे पास जो फोर्स लग रही है ऊपर की जानिब वो 3 न्यूटन की लग रही है, सही है, 3 न्यूटन की। तो अब मेरे पास जो है रिजल्टेंट हमारे फोर्स कहाँ बनेगी? तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कहीं यहाँ पर बनेगी, इस तरफ, सही है ना। अब ये कोई ऑब्जेक्ट था, ये मिसाल के तौर पे कोई ए ऑब्जेक्ट था, सही है। अब वो किस तरफ जाएगा, किस तरफ धकेला जाएगा? यानी धकेला नहीं जाएगा, अभी ये नहीं सोचो, जब दोनों फोर्सेस लग रही हैं, एक इतनी बड़ी फोर्स लग रही है, अभी ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ भाई इतना धकेलो इसको, ये नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ इतनी बड़ी फोर्स अप्लाई हो रही है। ये जो मैंने इधर बताया ये नहीं बोल रहा हूँ कि इतनी दूर तक धकेलो, मैंने ये बोला है कि इतनी बड़ी मैग्नीट्यूड की फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। क्योंकि वेक्टर को हम, अब ऐसा नहीं है कि जब धकेलते हैं ना तो पीछे से मैं बोलता हूँ, जब धकेलने का बोलता हूँ, सही है ना। अब ये वेक्टर डायरेक्ट मैंने बनाया तो इसका मतलब ये हो रहा है कि भाई 3 न्यूटन बड़ा वेक्टर जो है इसके ऊपर अप्लाई किया है मैंने, और एक 4 न्यूटन का वेक्टर यानी 4 न्यूटन की फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करी, इतनी बड़ी फोर्स अप्लाई करी, इतनी बड़ी फोर्स अप्लाई करी है। तो हमारे पास जो इसके ऊपर अब दोनों को मिलाकर एक फोर्स बनेगी, वो रिजल्टेंट फोर्स बनेगी, वो किस डायरेक्शन में होगी और उसकी कितनी लंबाई होगी? तो उसकी अगर हम ग्राफिकली अगर बात करें तो वो लंबाई हमारे पास जो है तकरीबन, अगर हम देखें तो ये हमारे पास और ये हमारे पास, अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के उसमें रहते हुए बात करें तो हमारे पास ये वो लंबाई होगी, ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आएगी, सही है, ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आएगी, ठीक है।
तो अब आप ये बात भी समझ सकते हो कि अब ये हमारे पास कोई ए वेक्टर था, सही है, ये हमारे पास ओ पॉइंट कह लो इसको, और ये कोई बी वेक्टर था। अब ए और बी वेक्टर की जो हमारे पास मैग्नीट्यूड थी वो कितनी थी, ये ए वेक्टर प्लस हमारे पास क्या है बी वेक्टर। बी वेक्टर जब हम जमा करेंगे तो हम ये नहीं बोलेंगे भाई 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इधर ये इस जब पॉसिबल होगा जब दोनों फोर्सेस जो है, यानी एक हमारे पास फोर्स इतनी इधर अप्लाई हो रही है और जब हमारे पास ये वाली जो 3 न्यूटन की फोर्स है वो इसी डायरेक्शन में होती है, यानी 3 न्यूटन की फोर्स से मुराद किधर वाली, ये वाली। मैं थोड़ा सा ऊपर करके बना लेता हूँ, ये एक 3 न्यूटन की फोर्स है, ये देखो एक रेड वाली है, एक ये ऊपर वाली है। तो अब हम बोलते हैं भाई ये कितनी हो गई 7 न्यूटन। जाहिर सी बात है इसको उठा के यहाँ से शुरू करते हैं, तो ये हमारे पास 3 न्यूटन, तो आप देखो भाई 1 2 यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, मगर ये डायरेक्शन उसकी अलग है। और मैंने आपको बताया भी यार, ये सब वाकई में आप खुद सोचो कि यहाँ से एक इतनी बड़ी फोर्स लगे और यहाँ से भी, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास कहीं इनके दरमियान ही बनेगी। तो वो इस तरह से देखते हैं हम, ठीक है। बाकी हम मैथमेटिकली समझेंगे, ग्राफिकली अभी आपको समझा रहा हूँ। तो अब आप जो है इनको ऐड करने के लिए सिर्फ इसकी जो है, आप इसकी ये नहीं बोलोगे भाई 7 न्यूटन है, तो ये गलत हो जाएगा। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भाई हेड टू टेल रूल मिलाएंगे। हेड टू टेल रूल मिला के क्या बनती है, हेड टू टेल रूल आप जब बनाओगे तो आप इसको उठा के, किसी को भी एक चीज को उठा के आप क्या बोलोगे, ये देखो, ये मैंने ग्राफिकली तो अपनी तरफ से बना दी थी, सही है। और यहाँ से जो है ना इसको मैं पहले सही कर लेता हूँ, सही है। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि जो है ना समझ सही से आए, सही है। यानी ये इस तरह से थी, सही है। अब जो है स्टूडेंट्स, मैं जो है इस वाले वेक्टर को उठा के ऊपर लेके आता हूँ, लाइक इस तरह से। देखो ये एग्जैक्टली हमारे पास जो है 4 न्यूटन वाला जब इसके ऊपर आया है तो वही हमारे पास बना रहा है, सही है। और अगर मैं जो है इसको नीचे रख देता हूँ वापस, सही है, और इसको उठा के जो है हेड टू टेल रूल के मुताबिक इसको मैं लेकर यहाँ पर आ जाऊँ, इसकी हेड से मिलाऊं, तो अब देखो हमारे पास ये कहाँ पर मिल रहा है। तो हमारे पास कहीं ये थोड़ा सा मैंने सही से नहीं बनाया, इधर ही बनी है रिजल्टेंट फोर्स। तो ये हेड टू टेल रूल होता है जब डायरेक्शन चेंज होती है, तो ये मतलब होता है जब भी हम इसको जो है डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन करते हैं, ऐसा जब भी नहीं होता है। फिर हम उसको उसके कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा वो किस तरीके से होता है, ठीक है ना। वो सारी मैग्नीट्यूड उसका कब निकालते हैं वो हम जब देखते हैं, सही है ना। अभी मैग्नीट्यूड को एज हम लेंथ ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे पास जो 3 न्यूटन और 4 न्यूटन जो लेंथ है दोनों, उनको हम मिला के भाई 7 न्यूटन की लेंथ बन जाएगी, या 7 न्यूटन जितनी लंबाई, ऐसा नहीं होगा। वो कितनी बनेगी, कम ही बनेगी। वो देखो तो कितनी बननी है, मिसाल के तौर पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। आप 5 मान लो, तकरीबन 5 बननी है। अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल भी लगाओ तो ये आपके पास ये क्या है, 3 है, और राइट एंगल ट्राइंगल बननी है ना, तो आप किस तरह से निकालोगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ये आर, तो आर ये 3 का स्क्वायर और ये हमारे पास ये इसका स्क्वायर होगा, और इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 5 आएगा हमारे पास। तो इसकी मैग्नीट्यूड 5 बननी है, बस ऐसी अभी मैं बता रहा हूँ, बाद में मैं एग्जैक्टली निकालना बताऊंगा किस तरह से होती है। मगर अब बात ये हो रही है कि जो ये तकरीबन 5 हमने ग्राफिकली देख रहा है, इसकी जो मैग्नीट्यूड की जो लंबाई है वो 5 न्यूटन बननी है, 7 नहीं बननी है। आने के अगर इसकी लंबाई देखें तो ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तकरीबन इतनी बनना चाहिए हमारे पास लंबाई के हिसाब से। तो मगर डायरेक्शन अलग हो रही है तो रिजल्टेंट फोर्स चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज होगी, तो मैंने आपको वे बताया है कि यार खुद सोचो कि एक फोर्स इस तरफ इतनी बड़ी लग रही है, एक फोर्स इस तरफ लग रही है, तो एक कोई दोनों को मिलाकर एक फोर्स बनेगी जो कि कोई तीसरी डायरेक्शन में बनेगी, जो कि इस तरफ बन रही है। और वो फोर्स किस तरह से हम निकालेंगे, किस तरह से देखेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम जो है हेड टू टेल रूल जब भी हमने मुतारिफ करवाया है, ठीक है। और बाकी इसके 2 और मेथड हैं, पैरेललोग्राम मेथड जिससे हम इसको ऐड करते हैं, और एक हमारे पास है ट्रायंगल रूल, ठीक है। उसके बाद हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद जो है हम उसकी मैग्नीट्यूड को भी जो है ना निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आप हमारे पास, मैं आपको फिर से दोबारा से बताऊं, अगर इस चीज़ को मैं ख़त्म करूं, सही है, और मैं बोलूं भाई मेरे पास जो है ये एक राइट एंगल, ये मेरे पास जो है ना एक वेक्टर जो है इधर कहीं लाई कर रहा है, मिसाल के तौर पे,
सही है, वेक्टर ए, सही है, और ये कितना इस न्यूटन है, सही है, कितनी न्यूटन बननी है, 1 2 3 4, और एक वेक्टर जो है इसका भी इनिशियल पॉइंट यही है, ये 3 न्यूटन का, और ये एक हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं बोल रहा हूँ अप्लाई हो रहा है, सही है ना, बल्कि इसको मैं उठा करके जो है ना इधर मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ये रेड कलर में, सही है, और इसके ऊपर एक और फोर्स अप्लाई हो रही है जिसको मैं कह रहा हूँ ये इधर ऊपर हल्की सी ऊपर बनाता हूँ ताकि आपको नजर आए 3 न्यूटन की। तो अब इस हम बोलेंगे यार 3 न्यूटन की है और ये 4 न्यूटन की, तो हम सिंपल बोलेंगे भाई 7 न्यूटन फोर्स लगेगी टूवर्ड ईस्ट विथ थर्ड, क्योंकि सेम डायरेक्शन में फोर्स डबल हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसके ऊपर आप हेड टू टेल रूल भी अप्लाई करके इसको उठा के यहाँ पर लेके आओगे, तो जब भी आपके पास ये जो है आप इसको उठा के यहाँ पर लेके आ जाओ, तो आप बोलो 1 2 3, तो आपके पास कितना बनना है, 1 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 न्यूटन ही बननी, ठीक है। जब हमारे पास डायरेक्शन बदलती है तो फिर हम उसकी लंबाई को डायरेक्टली जो मैथमेटिकली जो उसकी मैग्नीट्यूड के जो होती है वेक्टर्स के, हम उसको सिंपल ये नहीं बोल सकते कि भाई इसकी जो मैग्नीट्यूड है उसको ऐड कर लो और वही लेंथ है, जैसे इसमें 7 आई और इसमें भी हमारे पास एक वेक्टर 4 का था और एक 3 का था, तो सिंपल हम 7 नहीं कह सकते थे क्योंकि अब डायरेक्शन बदल गई, उन दोनों वेक्टर को बना के एक ही वेक्टर नहीं बनेगा, एक वेक्टर तो बनेगा मगर वो एक वेक्टर की डायरेक्शन बदल जाएगी। अब डायरेक्शन बदलेगी तो डायरेक्शन के साथ उसकी एक दोनों की मिली जुली एक फोर्स बनेगी। अब वो कितनी बनेगी, क्योंकि कुछ फोर्सेस जो है ये 3 न्यूटन की है और ये 4 न्यूटन की है, तो ये कैंसिल आउट भी कर रही है एक दूसरे को, अगर कैंसिल आउट नहीं करती तो ये सेम हो जाती, क्योंकि अब आप देखो एक बंदा ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा है, एक बंदा ऐसे फोर्स लगा रहा है, तो दोनों की फोर्स से कुछ कैंसिल आउट भी हो रही है और फिर जो बच रही है कैंसिल आउट बच के इक्वल होकर फिर वो कहीं यहाँ जा रही है डायरेक्शन के साथ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ट्रायंगल रूल वगैरह पढ़ते हैं।